जो शहीदों के लिए यज्ञ की जा रही उसमें आहुतियां डालेंगे। सनातन इसीलिए सनातन है क्योंकि ये विदेशियों को भी दोनों हाथ फैला करके स्वीकार करने की सामर्थ्यता रखता है। हिंदुस्तान हिंदुओं का स्थान है। महाकुंभ अभी कुछ दिनों से थोड़ा सा अपने उद्देश्यों से भटक रहा, इससे मन में हमारी खिन्नता है। संगम में आस्था की डुबकी जारी है और लगभग 9 करोड़ लोग अब महाकुंभ में पहुंच चुके हैं। कुछ ही दिनों की बात है और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी महाकुंभ में शामिल होने के लिए वहां पर मौजूद है और इस समय हमारे साथ मौजूद है, यानी कि लल्लू राम पर मौजूद है। महाराज सबसे पहले तो स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, लल्लू राम के सभी दर्शकों का। महाराज कब आपका जाना हो रहा है? हम 24 के बाद महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने जा रहे हैं। 27, 28 और 29 तारीख को 3 दिन की हनुमान कथा के द्वारा सेवा करेंगे। परमार्थ निकेतन में परम पूज्य श्री अनंत श्री विभूषित पूज्य श्री चिदानंद मुनि जी के संरक्षण में और परम पूज्य श्री बद्रीनाथ वाले महाराज जी के यहाँ जो शहीदों के लिए यज्ञ की जा रही उसमें आहुतियां डालेंगे और उन सबकी कृपा पाकर के सभी संतों का आशीर्वाद लेकर महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाएंगे। महाराज महाकुंभ में लगभग 9 करोड़ लोग पहुंच चुके हैं। 50 करोड़ लोगों के पहुंचने का अनुमान है। इतने वर्षों के बाद महाकुंभ आया है, कैसे आप देखते हैं और लोगों में कितना उत्साह है आपको? ये देखिए, अनूठा देश है भारत। अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए भारत अनेक तरह के प्रयोग करते हैं और सनातन संस्कृति सात्विकता की प्रतीक है, सात्विकता का प्रतीक है और सत्य का प्रतीक है। सनातन संस्कृति वसुदेव कुटुंबकम का प्रतीक है, सबको गले लगाने का प्रतीक है। सनातन इसीलिए सनातन है क्योंकि ये विदेशियों को भी दोनों हाथ फैला करके स्वीकार करने की सामर्थ्यता रखता है। अन्य विश्व के जितने मजहब उनमें प्रोटोकॉल बहुत है। आप अगर उनके मजहब के नहीं हो तो काफिर कहलाओगे, आपको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। सनातन में सीधा सा है, आप डुबकी लगाओ लो सनातनी हो। इतनी सहजता, इतनी सरलता, इतनी सौम्यता। मतलब कोई वस्तु उत्कृष्ट हो, बहुत ऊंची हो पर मिलने में कठिन हो तो ऊंचा होना कोई मतलब नहीं, पर कोई वस्तु मिलने में सुलभ हो पर क्वालिटी बहुत नीची हो तो मिलना कोई काम का नहीं। पर सनातन यही अद्भुतता है कि सनातन सबसे उच्च है, सर्वोत्तम है, सर्वोत्कृष्ट है, लेकिन प्राप्त करने में बड़ा सरल और सहज है। यही भगवत्ता है, यही भगवान का लक्षण है। महाराज एक यात्रा निकाली जिसकी पूरे देश में चर्चा हुई, एक अच्छा संदेश दिया आपने लोगों के बीच में और आप इतना लंबा पैदल चले। उसके बाद कल एक ऐसा सम्मेलन आपने धाम पे किया जो अब तक देश में कहीं नहीं हुआ था। क्या विचार आए और आपको ऐसा क्यों करना? देश का नाम है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान हिंदुओं का स्थान है और हिंदू ही नहीं रहेंगे तो हिंदुस्तान कहलाने के लिए नहीं। हमारे अपने भाई जो धर्मांतरण लालच के वश में कर रहे थे, हे दृष्टि से जिनको देखा गया, घृणा दृष्टि से जिनको देखा गया, वो हमसे देखा नहीं जा रहा। इसलिए अनवरत हम 24 घंटे में से 8 घंटे हिंदुत्व के लिए समय निकालने लगे। हमें लगा कि हमें इस देश के उन भाइयों की चर्चा करनी चाहिए जो प्रकृति मित्र हैं, जो प्रकृति के नजदीक है, जिनका जीवन जल, जंगल और जीवन, जिन्होंने जंगलों में अपना जीवन बिताया। उन आदिवासी भाइयों को अपना गौरव याद करवाने के लिए, उनको सम्मान दिलाने के लिए, संपूर्ण देश के आदिवासियों को एकत्रित करने के लिए हमने कल 19 जनवरी को एक सम्मेलन रखा। उसमें 1 to 1 वार्ता की, उनकी कुछ कृतियों पर चर्चा हुई, कुछ अच्छाइयों पर चर्चा हुई, महानता पर चर्चा हुई, भगवान बिरसा मुंडा की चर्चा हुई और मामा टांट्या की चर्चा हुई। इस प्रकार से उनके गौरव को पुनः याद करवाकर शबरी माता निषाद राज की चर्चा करके उनको पूरे देश में संगठन खड़ा करने का मार्ग दिखाया। अब गांव-गांव में हिंदुत्व को बचाने के लिए, धर्मांतरण को रोकने के लिए हमने प्रण किया है, बागेश्वर धाम हनुमान चालीसा मंडली बनाई जाएगी जिसमें सभी समाज के लोग होंगे। आज एक आखिरी बात कि lalluram.com पर महाकुंभ में जाने वाले लोग, श्रद्धालु और सनातनियों के लिए आप क्या संदेश दें? महाकुंभ अभी कुछ दिनों से थोड़ा सा अपने उद्देश्यों से भटक रहा, इससे मन में हमारी खिन्नता है। महाकुंभ किसी को वायरल करने के लिए नहीं है, सनातन पर विचार विमर्श के लिए, हिंदुत्व पर विचार विमर्श के लिए, धर्मांतरण जो हो चुके हिंदू भाई उनको घर वापसी कैसे करवाएं, उनको सम्मान कैसे दिलवाएं, उनकी रोटी बेटी की व्यवस्था कैसी हो पाए, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक रूप से हम अपने भारत को कैसे संपन्न कर पाएं, धार्मिकता के साथ आर्थिक और सामाजिकता को कैसे जोड़ें और संपन्नता कैसे लाएं, ये महाकुंभ का मुद्दा है। आस्था का मुद्दा है, संस्कृति का मुद्दा है, संस्कृति के पुनर्जागरण का मुद्दा है, संस्कृति की स्थापना का मुद्दा है।
ये जो कुछ दिनों से हो रहा रील वाला, ये हमको पसंद नहीं। हम चाहते हैं रियल में आए, चित्र होने चाहिए पर चरित्र भी साथ में होना चाहिए। और आप तो कथा में वहां जाकर, महाकुंभ में जाकर कथा करने वाले हैं। इसी विषय को लेकर के ये वायरल नहीं, कथा के माध्यम से लोगों को एक संदेश दिया जाए। महाकुंभ का एक असली जो मकसद हमें वायरल नहीं होना है, हमें सनातन को पकड़ना है। वायरल होना कोई बड़ी बात नहीं है इस टेक्नोलॉजी के जमाने में। वायरल कोई बड़ी बात थोड़ी है, इसलिए जुड़ना और जोड़ना बहुत जरूरी है। तो ये थे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज, जो हमारे साथ लल्लूराम.com पर विशेष बातचीत करके आने वाले दिनों में महाकुंभ में शामिल होंगे। कैमरामैन विकास शुक्ला के साथ लल्लूराम.com के लिए रणधीर सिंह परमार।